आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। और सुरों की मलिका अब हमारे बीच नहीं है, यानी कि आशा भोसले का आज निधन हो गया है। सुरों की मलिका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले का आज निधन हो गया है। पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया और आईसीयू में भर्ती कराया गया था। मुंबई के अस्पताल में 92 इयर्स की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे आनंद भोसले ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही आपको बता दें कि आनंद भोसले जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा है वो आपको हम बता दें। यहाँ पर आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने यहाँ पर बताया है कि मेरी माँ का आज निधन हो गया है। लोग कल सुबह 11 बजे यहाँ पर पहुँचे थे और क्या कुछ चीज़ें हैं वो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। चलिए तो देखिए, अब सुरों की मलिका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर आशा भोसले का एक शानदार करियर रहा है। आशा भोसले भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और लोकप्रिय गायिकाओं में से एक थी। उनका करियर कई दशक तक फैला रहा। उन्होंने हजारों गाने गाकर संगीत जगत में अपनी छाप छोड़ी है। बता दें कि 1933 में यहाँ पर मंगेशकर परिवार में जन्मी आशा ने महज 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। साल 1943 में उन्होंने अपना पहला फिल्म गीत रिकॉर्ड किया था। 1950 के दशक तक आते आते उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। अगर हम लोग सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान से नवाजी गई आशा भोसले, बता दें कि आशा भोसले को साल 2000 में देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि 2008 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया था। उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। उन्हें फिल्म उमरान जाने के गीत यानी कि दिल चीज़ क्या है और फिल्म इजाज़त की गीत मेरा कुछ सामान के लिए बेस्ट सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्म मेकर और अन्य लोकप्रिय पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं इस पूरी खबर के बाद, चाहे वो राजनेता हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज़ हो, सभी की ओर से इस पूरी आज जो आशा भोसले का निधन हुआ है उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। स्वर्गीय आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए, तो मुझे कहती थी कि नहीं,
मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी और आखिरी में चलना भी नहीं होता था तो भी उनका यही श्रद्धा, कमिटमेंट उनके प्रोफेशन के बारे में थी। उनके जाने से उनके परिवार को भी बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है और विशेष रूप से पारिवारिक संबंध होने के कारण हम सब लोगों को भी एक धक्का पहुंचा है। मैं ये दुख सहन करने की शक्ति भगवान उनके परिवार को दे, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूं और आशाताई को दुखद अंतःकरण से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, संगीत के दुनिया में उनका बड़ा नाम था और आज उनका निधन हुआ है तो आपको लगता है कि संगीत के दुनिया में बड़ी क्षति हुई है। हम लोग सभी उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को जो है शांति प्रदान की जाए। Extremely distressing. She was one of the jewels of India with her rendition of songs. She promoted art and culture. She was very close to Prime Minister Narendra Modi ji also, who held her in very high regard. The sisters, Lata Didi, Usha ji and of course Asha Bhosle ji have made the nation proud with their achievements and their service to art and culture. We will miss her. I pray for her family to be able to bear the irreparable loss. Her nephew Adinath is a very dear friend. I will just talk to him. And may her soul rest in peace. Om Shanti. ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है। सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया, ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 92 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने सेवा की। अपने 90वें जन्मदिन पर 3 घंटे कॉन्सर्ट करने वाली ये दुनिया की एकमेव गायिका है और आखिरी दम तक संगीत की सेवा उन्होंने की। हम सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप, रॉक, सभी प्रकार की संगीत उन्होंने हम लोगों को दिया। सभी प्रकार के गीत उन्होंने गाए। विशेषतः आर.डी. बर्मन जी और उन्होंने संगीत को एक अलग जोन में पहुंचाने का काम किया और ऐसी कोई भाषा नहीं है भारत की जिसमें उन्होंने गाने न गाए हो। 12,000 से ज्यादा गाने 20 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाए। इस प्रकार की एक गायिका कि जिनके सुरों में परमेश्वर बसते थे, उनका चला जाना ये भारत के लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़ी हानि है। उनके परिवार के दुख में हम सब लोग सम्मिलित हैं। जी सर, आज बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। नहीं, उनके परिवार को और सारे फैंस को कंडोलेंसेस और नहीं, जनरली बिग लॉस टू द इंडस्ट्री और pray for her and her family.
बहुत दुख हुआ कि आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही, और एक ऐसी गायिका जो पूरे विश्व में इतनी मशहूर और इतना उन्होंने गाना गाया, इतने सालों से इतने जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया। मुझे एज अ फिल्म मेकर खुद को अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए। फिल्म सत्ता में, पेज 3 में, कॉर्पोरेट में बहुत गाने गाए उन्होंने, और मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे भी उनको अच्छी तरह से जानता था, पूरे परिवार को जानता हूं, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही उनके एनर्जी लेवल जो हमेशा जब भी मिलते थे इतनी अच्छी तरह से वो मिलती थी। और कई बार तो उनके परफॉर्मेंस जो स्टेज पे हम देखते थे बहुत दंग रह जाते थे, जो एनर्जी लेवल उनमें थी हमेशा। और बहुत बड़ा हमने एक सिंगर को खोया आज, एक ऐसी सिंगर जो मेरे ख्याल से उनके गाने सुन के हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं, और हर जनरेशन को, आज हम जेनजी की बात करें, वो जनरेशन भी आशा ताई के गाने पे, चाहे वो पब में, डिस्को में, या जहां पे भी हम देखे उनके गाने पे थिरकते लोग आज भी उनको याद करते, तो उनको मिस किया जाएगा। आशा ताई एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे ख्याल से बहुत ही, एक दादा साहेब फाल्के उनको मिला, उनका योगदान इंडियन सिनेमा में, ना कि केवल हिंदी सिनेमा में, बल्कि उन्होंने हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रांत के गाने गाए उन्होंने, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपना एक मकाम जो है हासिल किया। इतने सालों से हम देख रहे हैं उनको। बात पे जब पता चला कि पूरे उनके चहतों में बड़ा दुख हुआ है। आशा जी एक ऐसी गायिका थी कि जो सबको लोकप्रिय थी। उनके गाने सुनते सुनते बच्चों को नींद भी देनी है, नींद नहीं आती तो उनका गाना सुलाकर माँ बच्चों को सुलाती थी। इतनी लोकप्रिय गायिका थी, पूरे देश में हो, प्रदेश में हो, उनके गायिका से हिंदी हो या मराठी हो, हर लैंग्वेज में, बहुत सारे लैंग्वेज में उन्होंने अपना गीत सुनाकर, गायकी सुनाकर लोगों को लुभाने का काम किया। आज भी हर जुबा पर उनका नाम है, 3 पीढ़ियों से वो लोकप्रिय है, और ऐसे गायिका को हमने आज खोया है, इसका बड़ा दुख है। मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र के मिट्टी का एक हीरा को हमने गंवाया है। ये हम सबके लिए बड़ी दुखद बात है। मैं मेरे पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, विधिमंडल नेता करके, हमारे विधिमंडल कांग्रेस नेता करके ओर से, और मेरे हमारे व्यक्ति फैमिली की ओर से मैं आशा दीदी को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। और इससे बड़ी हानि जो हुई ये कभी भर के नहीं निकलने वाली। यही इतनी ऊंची, इतनी बड़ी गायिका को महाराष्ट्र ने और देश ने गंवाया है। आशा भोसले जी का जो निधन हुआ है वो हमारे महाराष्ट्र के देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। पूरे विश्व में आशा भोसले जी के चहेते थे। 12,000 के ऊपर उन्होंने गायन किया है, कई भाषाओं में उन्होंने गायन किया है, और संगीत जगत में एक बहुत बड़ी व्यक्तिमत्व उन्होंने देश में विदेश में खड़ा किया। आज उनका निधन होना, देहांत होना, फिर सबके लिए, हम सबके लिए एक बहुत दुख की बात है। लाखों चाहने वाले लोगों पे दुख की बात है। उनके परिवार के दुख में हम लोग शामिल है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी हानि महाराष्ट्र की और देश की है। My deepest heartfelt condolences to the entire world of music and all music lovers across the world who grew up with Asha Bhosle ji's songs. We lost Lata ji recently, and now we have lost Asha ji also, two of the biggest names in the history of Indian playback singing. I pray for her soul to rest in peace. Om Shanti. We will miss you sorely, आशा जी, even in Tamil Nadu. हम लोग तो सिर्फ हिंदी सॉन्ग्स को नहीं, मगर आपकी तमिल सॉन्ग्स को भी सुनकर बड़े हम। तो
बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आशा जी हैज sung some very memorable songs. In Alai Paide she sang a song called September Madam. I think she must have been 70 plus when she sang that song, but she's singing it for Sophia Haq, she's singing it for aap sune to it sounds like a 16-year-old singing that song. And then she sang a beautiful song in Hey Ram for Rani Mukherjee. It sounds like a 25-year-old singing that song. It's a melody, it's a love song. तो तमिलनाडु में आशा भोंसले जी की आवाज़ बहुत मशहूर है. हम सब फैंस हैं उनके. We will miss her just like the entire world. My daughter, see, she is across generation. इन माई फादर्स जनरेशन वो लोग भी आशा जी के फैंस थे. मेरी जनरेशन में तो हम भी आशा जी के फैंस हैं. और मेरी डॉटर अभी शी इज़ 20 साल की है. शी इज़ ऑल्सो ग्रोइंग अप ऑन आशा जी बिकॉज आशा जी हैज़ डेल्व्ड इनटू K-pop ऑल्सो. सो शी हैज़ माई डॉटर इज़ अ स्पेशल फैन ऑफ आशा जी. इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज लॉस फॉर म्यूज़िक ऑन द होल. मगर ये तो मैं कह सकती हूँ कि अब वो हमारे बीच से तो वो चले गए हैं, बट आई फील लाइक दे आर गोइंग टू वॉच अस फ्रॉम अप देयर समवेयर एंड ब्लेस द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सिंगर्स इन इंडिया. सुरों की मलिका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले लगातार कई मंच से अपनी एक बात जो है वो साझा करती आई हैं और उनका वो पुराना वीडियो जो है वो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वे कहती हैं कि वो चाहती हैं, उनकी आखिरी इच्छा यही है कि वे गाना गाते गाते ही उनका निधन हो. और देखिए अब वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है. आप भी एक बार उस पूरी यादों को देखिए जहाँ पर आशा भोसले ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की थी. मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए, बस. मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए, बस. मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए, बस. मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए, बस. मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए, बस. मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए, बस. मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए, बस. मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए, बस. मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए, बस. मेरी एक ही इच्छा है भगवान के पास. देखिए तो ये थी आशा भोसले की आखिरी इच्छा, जहाँ पर उन्होंने जाहिर किया था कि भगवान से सिर्फ एक ही आशा करती हूँ कि वो उनकी मौत जो है वो गाते गाते हो. ये उनकी आखिरी इच्छा थी. देखिए आशा भोसले जो हैं उनका एक बहुत ही पुराना बहुत बड़ा एक करियर जो है, शानदार करियर जो है वो हम लोगों को देखने को मिला. 9 साल की उम्र से उन्होंने गायिका शुरू की थी और हर एक मंच पर उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा गया है. अब वो हमारे बीच नहीं है. फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही. देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल. नमस्कार. आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल.